हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनका हम इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी स्पेलिंग लिखते हैं तो यूजुअली हम गलत लिखते हैं। हाँ, हमेशा हम गलत नहीं लिखते। कई बार गलत लिखने के बाद हमें पता भी चल जाता है कि इसमें कुछ तो गलत है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता क्यों गलत है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है, हम बहुत ज़्यादा लिखते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा टाइप नहीं करते। आजकल क्या करते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं, सीधा बातें करते हैं इंग्लिश में, तो काफ़ी बार स्पेलिंग्स में हमारी गलतियां हो जाती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जिनका स्पेलिंग हम यूजुअली गलत लिखते हैं, बट अब से इस वीडियो के बाद नहीं लिखेंगे। ये वीडियो पहला पार्ट है। आज हम सीखेंगे 15 से 16 ऐसे वर्ड। इसका मैंने पार्ट 2 भी लिंक किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड। पहला वर्ड है एब्सेंस। ओके, एब्सेंस का मतलब क्या? किसी चीज़ का मिसिंग होना। तो यूजुअली हम एब्सेंस का क्या स्पेलिंग लिखते हैं फ्रेंड्स? हम लिखते हैं ABSENSE, ABSENSE। बट फ्रेंड्स, एब्सेंस की ये स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। आई नो, सुनने में ऐसा लगता है, बट ये एब्सेंस की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। एब्सेंस का करेक्ट स्पेलिंग है ABSENCE। ओके, लास्ट वाली ई से पहले हमारा एस नहीं आएगा, वी विल रिप्लेस इट विथ सी। ओके, द करेक्ट स्पेलिंग इज ABSENCE, एब्सेंस। ओके, तो दूसरा वर्ड है एक्सेप्टेबल। ओके, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल मतलब क्या? किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, टू अग्री विथ समथिंग। ओके, सो एक्सेप्टेबल की हम क्या स्पेलिंग लिखते हैं? ACCEPTIBLE, एक्सेप्टेबल। ओके, ये स्पेलिंग गलत है। अब ये मिस्टेक हम क्यों करते हैं, हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल है, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि TI लगाना है, बट एक्चुअली आपको TI नहीं लगाना है स्पेलिंग में। एक्सेप्टेबल का रियल स्पेलिंग होता है ACCEPTABLE, एक्सेप्टेबल। बट इसका प्रोनाउंसिएशन हम एक्सेप्टेबल नहीं बोलते हैं, हम एक्सेप्टेबल ही बोलते हैं। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। हमको लिखते वक्त TA लिखना है, लेकिन बोलते वक्त वी प्रोनाउंस इट एज TI। ओके, द थर्ड वर्ड इज एक्सीडेंटली। ओके, एक्सीडेंटली मतलब गलती से कुछ हो जाना, एक्सीडेंटली इट हैपेंड। ओके, जो नहीं होने वाली चीज़ होती है वो गड़बड़ से अगर हो जाती है, वी से इट हैपेंड एक्सीडेंटली। ऑलराइट, तो एक्सीडेंटली की स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं? यूजुअली वी राइट ACCINDENTLY, एक्सीडेंटली। सुनने में तो ऐसा ही लगता है, बट एक्चुअली उसकी स्पेलिंग होती है ACCINDENTALLY, एक्सीडेंटली। ओके, बट हम बोलते हुए एक्सीडेंटली ऐसे स्ट्रेस करके नहीं कहते हैं, वी से एक्सीडेंटली। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज अकोमोडेट। ओके, अकोमोडेट मतलब क्या? किसी भी चीज़ के लिए जगह बनाना, टू मेक स्पेस फॉर समथिंग। तो अकोमोडेट जब हम कहते हैं, हम यूजुअली उसकी स्पेलिंग कहते हैं ACCOMODATE, अकोमोडेट। ओके, बट दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग। आपको याद रखना है दैट इन दिस वर्ड अकोमोडेट डबल C आता है, उसके साथ साथ डबल M भी आता है। द रियल स्पेलिंग इज ACCOMMODATE, अकोमोडेट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, अचीव। क्या मतलब होता है अचीव? अचीव मीन्स टू गेन समथिंग। ओके, मैंने कोई गोल सेट किया था, वो मैंने अचीव किया, मैंने वो अकम्प्लिश किया। तो अचीव की स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं? ACHEIVE, अचीव। नो, इट्स रॉन्ग। EI नहीं लिखते हैं, हमें क्या लिखना है? IE, ACHIEVE, अचीव। नेक्स्ट इज अक्वेंटेंस। ओके, अक्वेंटेंस का मतलब क्या? अभी अक्वेंटेंस के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला अक्वेंटेंस ये होता है कि व्हेन यू आर फेमिलियर विद समथिंग, आई एम वेल अक्वेंटेड विद द प्रोसेस, दैट मीन्स मुझे वो प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है।
दूसरा अक्वेंटेंस का मतलब होता है अ फ्रेंड और अ कलीग और अ कोवर्कर, कोई भी जिसके साथ आप रोज़ बातें करते हो, फॉर्मल बातें, ओके, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन अक्वेंटेंस। तो अक्वेंटेंस की हम क्या स्पेलिंग लिखते हैं? हम यूजुअली लिखते हैं AQUAINTENCE, हम यही लिखते हैं अक्वेंटेंस। बट हम ये भूल जाते हैं दैट इसमें हमने दो गलतियां कर दी। अब हमने दो गलतियां कौन सी की है? एक तो हमने AQ लिख दिया है डायरेक्ट, क्योंकि हमको सुनने में वही लगता है अक्वेंटेंस तो AQ होना चाहिए, हमने उधर C छोड़ दिया। ओके, सो द रियल स्पेलिंग इज ACQUAINT, यहाँ तक अक्वेंट हो गया, C हमने लिख दिया, उसके बाद T के बाद इट्स ANCE, अक्वेंटेंस हम नहीं कहते हैं, बट लिखते हुए वी राइट A, बट हम जब बोलते हैं हम बोलते हैं अक्वेंटेंस। तो जब हम अक्वेंटेंस बोलते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ T के बाद E आना चाहिए, बट एक्चुअली आता है A। द नेक्स्ट अगेन अक्वायर। तो अक्वायर के साथ भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम है, हम क्या लिखते हैं? AQUIRE, अक्वायर। ओके, हमने वापस वही गलती की, हमने C छोड़ दिया, सो इट्स ACQUIRE, अक्वायर। कुछ अक्वायर करना मतलब कुछ पाना, अपनी मेहनत से कुछ पाना। नेक्स्ट इज एड्रेस। ओके, एड्रेस कि बहुत सारे वर्जन्स देखे हैं मैंने स्पेलिंग के, गलत स्पेलिंग के। एक कॉमन वर्जन है ADRESS, एड्रेस। ओके, तो प्लीज़ रिमेंबर एड्रेस में डबल D होता है और डबल S होता है। ओके, ADDRESS, एड्रेस। आप इस चीज़ को याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये एड्रेस वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है, हम बहुत बार लिखते हैं ऐसे, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि इसमें डबल D होता है एंड डबल S। नेक्स्ट इज अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा इज अग्रेशन। तो अग्रेशन की हम यूजुअली क्या स्पेलिंग लिखते हैं? हम लिखते हैं AGRESSION, अग्रेशन। बट अगेन दिस इज रॉन्ग, वी नीड टू रिमेंबर दैट अग्रेशन में डबल G आता है एंड डबल S। So how do we spell it now? AGGRESSION, aggression, बहुत ज़्यादा गुस्सा यानी aggression. So please remember it's double G and double S. Next is annually. Annually का मतलब क्या? साल में, ओके, हर साल। Annual festival, annual event, ओके, एनुअल स्पोर्ट्स डे, हम ऐसा कहते थे ना स्कूल में। सो एनुअली की क्या स्पेलिंग होती है? हम यूजुअली लिखते हैं ANUALLY। सो सेम मिस्टेक अगेन, यू हैव टू रिमेंबर इट इज ANN, डबल N है, ANNUALLY, डबल N एंड डबल L। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यानी किसी से झगड़ा करना। ओके, आर्ग्यूमेंट का मतलब हमेशा झगड़ा करना नहीं होता है, कभी कभी हम डिबेट के तौर पे भी हम आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं। बट स्पेलिंग क्या होती है आर्ग्यूमेंट की? तो आर्ग्यूमेंट से पहले आता है वर्ड आर्ग्यू। आर्ग्यू की हम क्या स्पेलिंग लिखते हैं? ARGUE, आर्ग्यू। तो हमें क्या लगता है कि ARGUE, आर्ग्यू लिख दिया, आगे मेंट लगा दो, MENT, मेंट लगा दो, तो बन गया हमारा स्पेलिंग ARGUEMENT, आर्ग्यूमेंट। बट दिस इज रॉन्ग। ओके, आर्ग्यू की स्पेलिंग होती है ARGUE, आर्ग्यू, बट व्हेन इट कम्स टू आर्ग्यूमेंट हम वो ई को, लास्ट वाले ई को हटा देते हैं। The real spelling is ARGUMENT, argument. Next is atheist. Atheist कौन होता है? जो भगवान में बिलीव नहीं करता, a non-believer in God. Okay? So atheist की क्या स्पेलिंग होती है? हम यूजुअली लिखते हैं ATHIEST, atheist. You have to remember यहाँ पर atheist को हम इस तरह से लिखेंगे ATHEIST, पहले E लिखेंगे फिर I लिखेंगे। ओके, सो एथियस्ट की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, पहले E एंड बाद में
आई। ओके, कुछ वर्ड्स में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जैसे अचीव, पहले आई आता है एंड बाद में ई, बट एथियस्ट में पहले ई और बाद में आई। तो द बेस्ट वे टू रिमेंबर दी स्पेलिंग्स इज टू राइट देम। ओके, सो आप जितना लिखेंगे उतना आपको स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। बिगिनिंग, ओके, बिगिनिंग मतलब किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट। तो बिगिनिंग की स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं, BEGINING, बिगिनिंग। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इट इज़ नॉट सिंगल एन, इट इज़ डबल एन, BEGINNING, बिगिनिंग। यहाँ पे आपको एक और मिस्टेक नहीं करना है, आपको डबल जी नहीं लिखना है, इट इज़ सिंगल जी, BEGINNING, ओनली डबल एल। द नेक्स्ट वर्ड इज़ बिलीव। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया EINIE का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इन द वर्ड बिलीव हम यूजुअली ये मिस्टेक करते हैं कि हम लिखते हैं BELEIVE, बिलीव, which is wrong. The real spelling is BELIEVE, believe. Okay, and coming to the last word for today, that is business. ओके, बिजनेस का स्पेलिंग, ये तो बहुत लोगों की मैंने गलती देखी है, वी राइट BUISENESS, बिजनेस, बट दिस इज़ द इनकरेक्ट स्पेलिंग। सिर्फ ये इनकरेक्ट स्पेलिंग नहीं है, मैंने बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स देखे हैं बिजनेस लिखने के, लोग बहुत अलग अलग तरह की गलतियाँ करते हैं। ओके, सो द रियल स्पेलिंग इज़ BUSINESS, बिजनेस। ओके, तो हमने आज क्या सीखा, हमने आज सीखे 15 वर्ड्स जिनके स्पेलिंग हम यूजुअली गलत लिखा करते थे, बट अब हम उसे प्रैक्टिस करेंगे और अब हम बिल्कुल उससे गलत नहीं लिखेंगे। ऑल्सो मेक श्योर दैट यू वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।